Hello students, welcome to Education Plus Plus and yet another new video for you. So again we go through with the initial first video as we seen like nutrition in plants और उसी का next part अब हम देखने जा रहे हैं और वो है difference between the autotrophics and heterotrophic nutritions. So there are two types of nutritions, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो आज हम देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों में फर्क क्या है. सो लेट्स गो एंड सी द डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट जब भी तुम्हारे सामने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आए, सो ऑलवेज रिमेंबर द प्लांट्स इन योर माइंड्स. सो why autotrophic is associated with plants, plant के साथ में इनका क्या रिलेशन है. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस प्लांट्स के हम रिमेंबर करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि प्लांट्स जो है दे प्रिपेयर देयर ओन फूड्स. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस. वन न्यूट्रिशन वो होता है जो वो ऑर्गेनिजम्स जो खुद अपना फूड तैयार करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. इसके अपोजिट अगर हम खुद से अपना न्यूट्रिशन या अपना खुद से फूड नहीं तैयार कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द अनदर न्यूट्रिशन, दैट इज द हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फूड्स अपना प्लांट्स अपना फूड्स कैसा प्रिपेयर करते हैं, हाउ द प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो नॉर्मली the plants are preparing their foods using the process of photosynthesis. एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, जिसके थ्रू प्लांट्स जो है वो अपना फूड तैयार करते हैं. इसीलिए इन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक. अगर ऑटोट्रॉफिक को हम डिफरेंशिएट करें, so there are two words in autotrophic. One is auto and another is trophic. So auto means self and ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशंस. मतलब ऐसा न्यूट्रिशंस, ऐसा प्रोसेस जो ऑटो प्रोसेस होता है, सेल्फ जो है प्रोसेस किया जाता है. और ये कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं. प्लांट्स जो है वो अपना प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशंस और प्रोसेस फूड बनाने का वो खुद से करते हैं. ओके, इसके कंपैरेटिवली इसके अपोजिट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होते हैं, जिसके अंदर ह्यूमंस आते हैं, जिसके अंदर एनिमल्स आते हैं. हम लोग खुद का प्रोसेस फूड नहीं करते हैं. अब आप लोग बोलेंगे कि हम तो खुद घर पे खाना बनाते हैं, तो फिर हम हमारा फूड कैसा तैयार नहीं करते. सो लेट मी एक्सप्लेन दैट. सो न्यूट्रिशंस और ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, वो प्लांट्स ये जो प्रोसेस होता है ऑटोसिंथेसिस का, वो ऑटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो मल्टीपल सोर्सेस यूज करते हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए. सो व्हाट आर ऑल दैट सोर्सेस? फर्स्ट रिमेंबर सी द फर्स्ट पॉइंट. सो फूड इज प्रिपेयर्ड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. सो जो ऑटोसिंथेसिस का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसा बनाया जाता है, ये कैसा प्रोसेस होता है. सो इसके अंदर जो फूड प्रोसेस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ मिलता है? यस, डेफिनेटली इट इज कार्बन डाइऑक्साइड दे गेट फ्रॉम एयर, हवा. जो हवा में और इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं. देन वाटर वो कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? वो जमीन में से, फ्रॉम द लैंड दे आर टेकिंग द वाटर, बिकॉज द रूट्स आर देयर. For every plant there are the roots, and the roots are taking the and observing the water from the land. And sunlight is the main source of nutrition. So sunlight, सूरज की जो रोशनी होती है, इसमें there are huge nutritions that the plants take it, and all this process combinedly they prepared and they prepare food for themselves. Comparatively, if we are talking about heterotrophic nutritions, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है. हम लोग कहीं पर भी सूरज की रोशनी
यस, क्या बोलते हैं, पानी से हम लोग कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं इस तरह का फूड प्रोसेस, राइट? ठीक है, पानी हम लोग यूज करते हैं, बट सनलाइट या कार्बन डाइऑक्साइड इन सब का यूज करके हम फूड हमारा प्रिपेयर करते हैं क्या? नहीं करते हैं। हम लोग फूड के लिए क्या करते हैं? वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और मे बी सम काइंड ऑफ meats and other sources. Okay, so we are not using any natural resources like in the process of autotrophic nutrition the plants are using. Okay, so food is obtained from other organisms, so we are all depend and we are using the food and preparing our food using the other organisms like plants, vegetables हम use करते हैं, so we are making the vegetable, and once we are making that vegetable we are taking all that nutrition from it. Okay, so this is the one difference. Second difference, chlorophyll is required. So what is chlorophyll in that? So basically जो ऑटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल जरूरी है. So for process of autosynthesis always required the chlorophyll, which is the green pigment of leaf basically. So जो ग्रीन जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उसके अंदर कुछ ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं. ये ग्रीन पिगमेंट्स बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड्स एंड अदर रिसोर्सेस के का यूज करके प्लांट्स के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं. सो क्लोरोफिल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पिगमेंट्स दैट इज अवेलेबल इन द ग्रीन वेजिटेबल्स और ग्रीन प्लांट्स that are actually used to prepare the autotrophic nutrition process and the food for the plants. Comparatively, अगर हम यहाँ देखें heterotrophic nutrition में, so there is chlorophyll is not required here because we don't require any kind of chlorophyll to make our food, right? So ये एक difference है. Then all green plants and some बैक्टीरिया हैव दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक्स में कौन से आते हैं? सारे ग्रीन प्लांट्स जो है वो इस प्रोसेस को यूज करते हैं अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, एंड सम बैक्टीरियाज इज आल्सो देयर. सिमिलरली अगर हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर कम अंडर दिस कैटेगरी. तो जितने भी एनिमल्स होते हैं या जितने भी हम लोग है ह्यूमंस है, सो और सम काइंड ऑफ फंगी, दे हैव to use that type of nutrition. Which types of nutrition? Heterotrophic nutrition. Because in this all animals and all human beings are normally dependent on other organisms for getting their nutritions in term of by getting the foods, right? So this is the main difference. Autotrophics always green plants आएंगे, और हेट्रोट्रॉफिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स आएंगे. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑटोट्रॉफिक जो प्रोसेस होता है दैट इज ऑटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से प्रिपेयर्ड होता है. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है? तो यू रिक्वायर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लोरोफिल. कंपैरेटिवली यहाँ पे food is obtained in heterotrophic, food is obtained from the other organism and chlorophyll is not required. And इस प्रोसेस को जो यूज करने वाले organisms है वो है animals and fungi. So I hope this will be clear. All points are clear to you, and you will always remember what is autotrophic nutrition and what is heterotrophic nutrition. In case of any queries, you can definitely ping me on my comments. Thank you very much. Subscribe to the channel Education Plus Plus for any kind of help, and please press the bell icon to never miss the new videos and updates. Goodbye students, we'll meet on next video very soon. Bye bye.